हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, नए दिन की नई शाम के साथ शाम ही मतलब इवनिंग हो गई है। अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं अभी शुरू कर रही हूँ आज का ब्लॉग। और सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा मैशअप हो गया था। पूरा दिन मतलब डेली रहता है, बस कभी ये होता है कि वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम मिल जाता है और कभी नहीं मिलता, जैसे कि आज हुआ। सुबह में मॉर्निंग में उठी 6 बजे, उसके बाद मैं फ्रेशन अप होके मैं चली गई थी वॉक करने। उसके बाद मैं 7:30 घर आई। फिर मैंने पानी वगैरह पिया, सानवी को पानी दिया, फिर उसके बाद उसका दूध दिया। फिर तब तक ऐसे ही 8 बज जाते हैं। फिर मुझे उसका लंच रेडी करना होता है दिन के लिए। देन मैंने उसके लिए पूरी और न्यूट्री बनाई थी आज, तो वो मैंने उसे लंच रेडी करके फिर तब तक 8:30 हो गए। और फिर 8:30 बजे मैं उसे उठाना शुरू करती हूँ उस टाइम पे कि उठ जा भाई उठ जा। तब जाके मैडम 9 बजे तक उठती है। फिर उसका 9:30 बजे का तो स्कूल ही होता है। फिर उस टाइम पे उसका ब्रश करवाना, उसे नहलाना धुलाना, जो भी खाना पीना खाना वो करवा के 9:30 बजे स्कूल भेज के आती हूँ। और उसके बाद फिर होता है घर आके हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ। फिर उसके दौरान हम अपना ब्रेकफास्ट का सोचते हैं कि आज हम क्या करेंगे। तब तक 10 10:30 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। देन उसके बाद हमारा जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है तब मेरे हस्बैंड नहा के आते हैं और उनका ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद उनका ऑफिस के लिए पानी पूनी भरना, ये वो सब चीज़ें रखते रखते तब तक 11 बज जाते हैं। मैं ऐसी, ठीक है। देन उसके बाद होता है कि दिन में क्या बनना है। फिर हमारा नहाना धोना, कपड़े कुपड़े, मतलब पूरा दिन ऐसे ही रहता है कि फिर मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में और कपड़े डाले। और आज सुबह से इतना अंधेरा हो रहा है, बादल पूरे छाए हुए हैं, एक बार भी धूप आज नज़र नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। पूरा मौसम ऐसा सुन्ना रखा है कि अरे क्या ही हो गया। मतलब सुबह से मौसम आज ठंडा ही था। जब मैं घूमने भी गई थी उस टाइम पे भी ठंड लग रही थी, बट फिर भी हम गए घूमने के लिए। मैं कहा चलो ठीक है, छोड़ती नहीं हूँ, नहीं तो बीच में जहाँ मेरा छूट गया ना वहाँ समझो कि हो गया। मेरे बिंदी भी कहाँ लग रही पता ही नहीं चला। जहाँ एक दिन भी मैंने गैप कर दिया ना बीच में, उस दिन तो दूसरे दिन तो मन ही नहीं करता उठने का। तो बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत बांधी और उठ गई मैं। फिर उसके बाद दिन में जैसी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, आटा उटा गूँथा, वैसी तब तक सानवी के स्कूल से आने का टाइम हो गया। उसे लेके आई, उसे खाना खुना खिलवाया। तब मैंने सोचा कि अरे अब तो मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी लंच करना चाहिए। तो मैंने लंच किया। देन उसके बाद मैं सोची थी कि सानवी को सुला दूँ फटाफट, तो वो तो उसे तो मैंने सुला दिया है, ठीक है। तो अभी 3:30 बज रहा है और जस्ट मैंने लंच अभी मेरा कंप्लीट ही हुआ था कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं। तो अब मैं कराऊँगी उनका लंच, करवाती हूँ पहले। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी 5-10 मिनट तक मैं लंच करूँगा, क्योंकि जस्ट अभी आया हूँ तो पानी पूनी पी के थोड़ा सा वो रिलैक्स करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक मेरे पास 10 मिनट पड़े हैं, अभी 10 मिनट्स, तो उस दौरान मैं थोड़ी सी एक वीडियोज़ बना दूँ। भाई हमारे सामने ना एक मतलब जैसे जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना, तो उनके वहाँ नहीं रहते मज़दूर, तो वो थी यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम से थी वो। तो वो प्रेग्नेंट थी और अब जाके उसका बच्चा हुआ है। मैं डेली देखती रहती हूँ ऐसे। उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है भाई। ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद वो उसे इतनी ठंड में भी अंदर बाहर ऐसे ले लेके घूम रही है, जैसे उन्हें देखिए खिलौने बच्चे अपनी डॉल लेके अंदर बाहर जाते रहते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो आंटी भाई मानना पड़ेगा कि यार ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद भी ठंड में उस बच्चे को लेके बाहर बैठी है, कभी अंदर जा रही कभी बाहर जा रही, ऐसी घूमने पे लगी हुई है। मेरे दिन भर का यही काम होता है। जैसे मैं बालकनी में आती हूँ या फिर अपने कपड़े डालने आती हूँ या कोई भी काम करने आती हूँ या अपने रूम में कुछ काम कर रही होती, तो मैं यहीं से ताड़ती रहती हूँ, क्योंकि चील की निगाहें मेरी चारों तरफ फैली रहती है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या ब्लॉगिंग करूँ। और पूरे दिन का वही रूटीन, सेम एक ही रूटीन जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखो मैं अपना हस्बैंड का अभी लंच करवाऊँगी, फिर थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे, फिर पापा का लंच होगा, ठीक है। इवनिंग में लंच डिनर तो क्या ही कह दूँ, लंच होगा। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद चाय की वो हो जाएगी, फिर चाय बनानी पड़ेगी। फिर चाय के बाद थोड़ा शाम को सानवी को जैसे ही खिलाने के लिए नीचे लेके जाओ बच्चों के साथ, उसके बाद डिनर की सोचो। हाँ, माना कि हम सब लोग मिक्स करके काम करते हैं, मतलब मम्मी, मैं, मेरी देवरानी से, कि जिसका जब मन करे तो बना ले। बस सोचना में कितना सरदर्दी होती है कि कभी कभी हम तीनों भी सोचते हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, कुछ बेकार हो गया। तो तीनों के सोचने के बाद भी
सारी चीज़ें नाकाम रहती हैं। जस्ट वही होता है फिर, ठीक है। पूरा दिन भर का हमारा रूटीन यही रहता है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो काम होता है, कपड़े जैसे मशीन से लगाए हुए बाहर डालने, उन्हें फोल्ड करना या इधर उधर डस्टिंग डुस्टिंग एंड जो भी इधर उधर का काम, ठीक है, वो सब हम करते हैं सानवी के सोते टाइम। जस्ट वो सो रही है तभी हमारा सब कुछ काम होता है। जब वो 2 घंटे स्कूल जाती है और जब वो 2 घंटे सोती है, उस टाइम पे हमारा एक्स्ट्रा काम होता है जो हमें करना होता है फटाफट, ठीक है। तो बस वही उसी को हम निपटाते हैं। और अगर मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम मिल गया तो मैं उसी दौरान में करती हूँ, नहीं तो नहीं मिला तो फिर 5-10 मिनट जब भी मुझे होता है, या कभी इधर उधर। अभी तो फ़िलहाल हम काफ़ी टाइम से कहीं बाहर भी नहीं गए, क्योंकि बीच में जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद से डॉक्टर ने बोला था कि आप बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड कर दो। आप बाहर जा रहे हो और बाहर की चीज़ें ना खा रहे तो क्या ही फ़ायदा उस बाहर जाने का भी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नहीं जा रहे तो ठीक है, घर पे बैठ बैठ के तो मंगा ही सकते हैं। जैसे कि मैंने मंगाई थी कल आइसक्रीम, तो मैंने तो नहीं मंगाई थी यार, पापा ने मंगाई थी कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, तो राजभोग पापा ने अपने लिए मंगाई थी। तो मैंने बोला मेरे लिए भी लगे हाथ चॉकोबार मंगा दो, क्योंकि आई लाइक चॉकोबार। ऐसे जो चॉकलेट वाली चॉकलेट होती है ना, चॉकलेट्स में कोई भी चॉकलेट्स, और चॉकोबार तो है ही खैर मेरी फेवरेट, तो वो मैंने मंगाई थी अपने लिए। एंड देन उसके बाद आज का मौसम तो ऐसे ही ठंडा वाला रहा। और ये मेरा रैबिट वाला जो जब भी मैं किचन में अगर इसे पहन के चली गई ना, अगर मैंने एप्रन पहना हुआ है तब तो ये साफ़ सुथरा रहेगा। अगर नहीं एप्रन पहना हुआ ना तो समझ जाना कि हो गया रैबिट का बेड़ा कल्याण हो गया है। तो आज ही जैसे मैं किचन में काम करती थी, मेरे यहाँ पे वो होता ना हल्दी के निशान, वो इस हाथ में मेरे पड़ गए थे। ये हल्दी के निशान की वो पीला पीला हो गया कि बेचारा वाइट से येलो हो गया, बेचारी की हल्दी लग रही थी कि हल्दी हो गई है जैसे इसकी, ऐसा लग रहा था मुझे। तो चलिए ऐसे ही रहता है पूरा दिन भर का। और कुछ बढ़िया होए, कुछ क्रिएटिव होए तो मन करता है कि हाँ यार वीडियोस बनानी चाहिए थी मुझे, और कुछ तो क्रिएटिव हो रहा है, कुछ तो बढ़िया हो रहा है ना। और ब्लॉग्स में भी ऐसे ही रहता है, जब कभी घूमने जाओ तब बात होती है कि हाँ घूमने गए हैं, कुछ तो मज़ा आएगा, कुछ तो आपको दिखाना है मुझे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है ना। और बहुत सारी यादें भी हो जाती हैं जो हमारी कैप्चर हो जाती हैं, हाँ यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसे हमारी वीडियोज़ में होना चाहिए था, है ना। तो पूरा दिन भर का ऐसे ही रहता है, चलता रहता है जो भी होता है ना। सो गाइस, ये थी मेरी आज की गपशप। आई होप कि आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। और कल मैं जाऊंगी सानवी की स्कूल से ड्रेस लेने के लिए, तो वहाँ उसके ड्रेस के एनुअल डे की जो ड्रेस है उसके है चार्जेस 650, तो समथिंग मुझे कैश ही मैसेज तो कैश का ही आया कि कैश देना है। तो वो मैं दिखाऊंगी आपको कल वाले वीडियोस में कि उसके एनुअल डे को वो क्या पहनने वाली है। अभी मुझे भी नहीं आइडिया कि वो क्या पहनने वाली है। और उसके बाद जो उसका एक्स्ट्रा सामान लेके आना है वो तो मुझे मार्केट से लेके आना है। फ़िलहाल ड्रेस के लिए मुझे स्कूल में पैसे देने हैं उसके, और तो फिर देखते हैं क्या होता है ना। सो गाइस, ये ब्लॉग आज तक का वीडियो या आज तक का यहीं तक रखते हैं, और आई होप कि आपको पसंद आया तो मज़े भी आए होंगे। और सेम आपके साथ भी यही होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि हाँ आपके साथ भी यही होता है। और अगर नहीं आपका कुछ अलग ही चलता है, और जो मतलब लेडीज़ जॉब वाली होती है उनका तो खैर पूरा ही रूटीन चेंज हो जाता है, बट हाउस वाइफ जो होती है उनका शायद रूटीन ऐसे ही चलता रहता होगा, है ना। तो मेरा तो ऐसे ही चलता है, आपका भी ऐसे ही चलता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।